मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, कहानी, उपन्यास, फिल्म, पहले बात खत्म करने दीजिए। पूरी कौम को ब्लेम कर देते हैं, पूरी कौम को ब्लेम, ये भाई साहब पूरी कौम को ब्लेम कर देते हैं। ये भाई साहब ये भाई साहब पूरी कौम को ब्लेम करते हैं। देखिए ऐसा है, उदाहरण है, एक मिनट, उदाहरण है, त्रेता में भी मुख्य रूप से तीन रहे, राक्षस, मनुष्य और देवता, और भगवान के लिए तीनों समान। राक्षस को पाताल दे दिया और मनुष्य को धरती और देवता को आकाश। लेकिन वही राक्षस जब सोचा नहीं हमको तो तीनों लोक पे चाहिए, तो जो चाहता मैं सब पे कब्जा कर लूं वही घातक होता, उसी से नफरत करनी चाहिए। लेकिन उसी त्रेता में भी बहुत ऐसे राक्षस थे जिनके अंदर इंसानियत थी। समझ रहे मेरी बात को? हिरण्याकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद राक्षस का बेटा था, इंसानियत थी। तो त्रेता में भी राक्षस, मनुष्य और देवता थे। द्वापर में भी मनुष्य और राक्षस देवता थे, और इस कलयुग में भी मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं। समझ रहे हैं ना? पैदा हुआ था त्रेता युग में, पैदा हुआ थे। हम बात कब की करेंगे, अभी की कर रहे हैं ना, तो देवी देवता को बीच में क्यों ला रहे हो यार? सनातन धर्म को नहीं मानते, बंदे ज्यादा पढ़े लिखे ना, पढ़ाई ज्यादा दिमाग पर चढ़ जाती है। धर्म को मानते कि नहीं मानते? किसको? सनातन धर्म को। पॉलिटिक्स में सनातन धर्म क्या करेगा? पॉलिटिक्स नहीं है भाई, पॉलिटिक्स में सनातन धर्म क्यों नहीं था? ये शादी हो रही है, शादी हो रही है, 7 जन्मों के लिए बदलने जा रहे हैं। हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो, अनभक्ता हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। सुनिए, बिहार की रहने वाली परवीन वो मुकेश से शादी करती है। मुकेश उसको प्यार के जाल में फंसाता है, फंसा के प्यार के जाल में फंसाने के बाद उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। उसके बाद थोड़ा चिल्लाए के 7 टुकड़े करके जमीन में दफना देता है। सेकंड, इनसे एक सवाल है, मेहरौली का श्रद्धा कांड वो प्रेम था या लव जिहाद था, जरा ये बता दीजिए आप। बिहार के अंदर परवीन के साथ जो हुआ, तुम ये बताओ वो क्या था? परवीन के साथ बलात्कार हुआ, प्यार में बताया, हाँ या ना? किया गया, प्रेम था या लव जिहाद, हाँ या ना? प्रेम था या लव जिहाद, हाँ या ना? प्यार से लव जिहाद था। परवीन के साथ जो हुआ वो प्यार। देखिए ऐसा है, अभी जो मैंने अपनी एक कविता पढ़ी ना कि प्रेम एक समर्पण है, एक दूसरे के प्रति अर्पण है। कौन कितना किसी के प्रति है समर्पित, यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। करीना कपूर ने किसी मुस्लिम लड़के से, मैं नाम नहीं लूंगा, शादी की। ठीक है भाई, क्यों मैं कह दिया, सैफ अली खान से, हीरो से, एक बहुत ही मैंने स्टार, सुपरस्टार हीरो से शादी किया, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका जहां दिल पटे। लेकिन एक लड़के का तैमूर नाम रखा तो एक लड़के का कुछ राम श्याम मोहन कुछ भी हिंदू से संबंधित रख देता, तो क्या सैफ अली खान नहीं रहते? सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी होने जा रही है, कुछ लोग इस शादी को सही बता रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, इससे हमें कोई जो है आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा यह मानना है कि भाई जिस माँ बाप ने आपको पैदा करके पाल पोस करके इतना बड़ा किया, इस मुकाम पे पहुंचाने में अपना सहयोग दिया, आज उस माँ बाप को दरकिनार करके उनकी रजामंदी न लेकर के आप यदि किसी से शादी कर रही हैं तो हमारी तरफ से यह उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए, इसमें जो सिन्हा परिवार है, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके अनुशासन में, उनके जो संस्कार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ कमी रह गई। अदरवाइज यदि आप 2 पैसा, हमारा जो मानना है कि आप 2 पैसा कम कमाइए, लेकिन अपने बच्चों को अनुशासन में और सही संस्कार देने का काम कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, वास्तव में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई प्रेम तो किसी से हो सकता है, दिल आया गदही पे तो परी क्या चीज़ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप प्रेम करके शादी कर रहे हैं, निभानी भी तो चाहिए। मैं एक कवि और लेखक हूँ, बहुत पहले मैंने प्रेम पे 2 लाइन लिखी थी, और कहीं न कहीं ये लाइनें प्रेम को परिभाषित करने का काम करती हैं कि प्रेम एक समर्पण है, प्रेम एक समर्पण है, एक दूजे के प्रति अर्पण है। प्रेम एक समर्पण है, एक दूजे के प्रति अर्पण है। कौन कितना किसके प्रति है समर्पित, यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। प्रेम एक लगाव है, जीव के अंतर मन का भाव है, और प्रेम एक संघर्ष है। प्रेम है तभी जीवन में हर्ष है, तभी जीवन में हर्ष है। मतलब एक जहीर के लिए
अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने मामा, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ करके यदि आप एक जहीर को अपना रही हो तो मतलब आपने अपने माँ बाप, अपने भाई, उससे ज़्यादा प्रेम आपने उससे करने का काम किया है। और मेरा यह मानना है कि कहने का मतलब है जिस परिवार ने, जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया, हमको पाला पोसा, हमारा दवाई कराया, हमको पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम पे पहुंचाया, यदि किसी के लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो हम किसी से प्रेम नहीं करते। सब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, शादी को लेके बड़ा कुछ दिखाई दे रहे हैं। देखो, भीमराव के अम्बेडकर के संविधान ने सबको इजाजत दी है। कोई भी मुसलमान लड़की है, हिंदू लड़की, हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी करती है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू से शादी करती है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ कोई जाता है वो देशद्रोही कहलाया जाएगा। देशद्रोही। लव जिहाद हो जाए, लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद नहीं है, ये प्यार मोहब्बत है। आमिर खान की बेटी हिंदू के साथ शादी करती है। सलमान खान की बहन हिंदू से शादी करती है। और तो और शाहरुख खान जो जिसका बेटा मुसलमान है वो अपने लड़का का नाम हिंदू रखता है। क्या बात करते हैं? एक मिनट सर, दोगली बात करते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भीमराव अम्बेडकर का उल्लंघन करने वाले। आप सुनो, अगर ये कह रहे हैं प्यार मोहब्बत है तो मैं इनकी बहन के साथ प्यार मोहब्बत करके उसे काट के फ्रिज में भर देता हूँ, क्योंकि वो भी किसी की बहन थी। ठीक है, पहले तो मेरी बात सुनिए। पर्सनल तो बताओ, माने के प्यार मोहब्बत है, पर्सनल किसी पर अटैक नहीं करना है। कहेंगे अरे वो किसी की बहन बेटी नहीं है क्या? क्या वो किसी की बहन बेटी क्या नहीं है मुद्दा चल रहा है? पहले तो मुद्दा पता है क्या मुद्दा चल रहा है? क्या मुद्दा चल रहा है? तुम्हें पता है क्या मुद्दा चल रहा है? लव जिहाद की बात की तो उसने बोला फिर प्यार पहले, मोहब्बत। अरे पहले मुद्दा सुन ले पूरा, आगे आगे बोलने लगे यार। लव जिहाद की बात पे इसने बोला ना कि प्यार मोहब्बत पहले है। मुद्दा सुन लो, पूरा मुद्दा क्या है पहले पूरा हो गया। हाँ सुनिए, अरे चुप रहो, मैं काउंटर जवाब देता मुद्दा हूं। सर सिर्फ 30 सेकंड में। सर इनको ताजमहल से दिक्कत है, इनको लाल किले से दिक्कत है। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर लेती है ये उनसे दिक्कत है। ये लोग, ऐसे लोग जो हैं संविधान का उल्लंघन करते हैं। सुनिए, बिहार की रहने वाली परवीन वो मुकेश से शादी करती है। मुकेश उसको प्यार के जाल में फंसाता है, फंसा के प्यार के जाल में फंसाने के बाद उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। उसके बाद थोड़ा चिल्लाए के 7 टुकड़े करके जमीन में दफना देता है। सेकंड, इनसे एक सवाल है, मेहरौली का श्रद्धा कांड वो प्रेम था या लव जिहाद था, जरा ये बता दीजिए आप। बिहार के अंदर परवीन के साथ जो हुआ तुम ये बताओ वो क्या था? परवीन के साथ बलात्कार हुआ, प्यार में बताया, हाँ या ना? किया गया। प्रेम था या लव जिहाद, हाँ या ना? प्रेम था या लव जिहाद, हाँ या ना? प्यार से लव जिहाद था। परवीन के साथ जो हुआ वो प्यार। देखिए ऐसा है, अभी जो मैंने अपनी एक कविता पढ़ी ना कि प्रेम एक समर्पण है, एक दूसरे के प्रति अर्पण है। कौन कितना किसी के प्रति है समर्पित, यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। करीना कपूर ने किसी मुस्लिम लड़के से, मैं नाम नहीं लूंगा, शादी की। ठीक है भाई, क्यों मैं कह दिया, सैफ अली खान से, हीरो से, एक बहुत ही मैंने स्टार, सुपरस्टार हीरो से शादी किया, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका जहाँ दिल पटे। लेकिन एक लड़के का तैमूर नाम रखा तो एक लड़के का कुछ राम श्याम मोहन कुछ भी हिंदू से संबंधित रख देता तो क्या सैफ अली खान नहीं रहते? क्या वो मुसलमान नहीं रहते? क्या वो इंसान नहीं रहते? लेकिन जब कहीं ना कहीं करीना कपूर जो हिंदू धर्म में जी, हिंदू संस्कृति में जी, यदि उनके एक लड़के का नाम कोई राम श्याम मोहन रख देते तो उनको भी लगता कि सैफ अली खान ने भी हमारे परिवार, हमारे संस्कृति का सम्मान किया है। क्या लगता है सोनाक्षी और जहीर की शादी कितने दिन चल पाएगी? सर देखो, मुझे किसी की शादी वादी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो उनकी इच्छा है, उनकी धार्मिक इच्छा है, किसको कर रहे हैं, ठीक है। शायद आपने मेरी जवाब समझ नहीं पाए थे, ठीक है। आपने लव जिहाद पे इनसे सवाल बोला तो इन्होंने बोला कि वो प्यार मोहब्बत है, होता रहना चाहिए, तो मैंने उस पर बोला था। आप शायद समझ नहीं पाए मेरी बातों को, मैंने किस बात पे बोला था, ठीक है। जहाँ तक रही भाई चुनाव मुद्दों पे, तो उस पर आप सवाल कर सकते हैं। देखिए भाई साहब, हमारे जो यहाँ के भारत के हिंदू मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं, ठीक है। हमें उन मुसलमानों से परेशानी है जो सब्जी में थूकते हैं, जो रोटी में थूकते हैं, ठीक है, उनसे परेशानी है हमें। एक मिनट, हम उन मुसलमानों से परेशानी। अरे बात तो सुन भाई, तुमने देखा? अरे चाचा पूरा सुन लो। हाँ, अभी कई घटना सामने आई, सामने की घटना आई तो बहुत वीडियो आ रही है, सुनो पहले बात तो पूरी करो। सुनो,
हमें उन बंदों से परेशानी है। नहीं, सारे मुसलमान हमारे भाई हैं, सब हमारे मुसलमान हमारे भाई हैं और भाईचारे से रहते हैं। लेकिन जो नफरत पैदा कर रहे हैं ना, दोनों तरफ से कर रहे हैं। इधर वो थूक रहे हैं, उधर वो थूकते हैं, उससे भी नफरत हो रही है। सब्जियों में थूक लगा है। सबका मालिक एक है, भाई तो है ही, भाई है, मालिक भी एक ही है। अरे भाई है। तो धर्म कैसे तुम बना रहे हो? तो मजा में नहीं, ये बात गलत है। बात मुसलमान की नहीं, आपने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि उन लोगों से दिक्कत है, उन्होंने सबको नहीं कहा। हमें तो उन लोगों से नफरत है जो किसी को झूठा खिलाए। वो नहीं, तो ये आप वो नहीं कह रहे थे। आप मेरी बात सुनो, आप पता क्या कह रहे थे? वो टारगेट आपने क्या था? आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट एक चीज पे था। मैं तो कहता हूँ वो लोग जीने के लायक नहीं जो किसी को झूठा खिलाए, किसी को गंदा खिलाए, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह यही है, किसी को झूठा खिलाना, किसी को गलत खिलाना। अपना नाम बताइए मुझे। मैं शादाब। शादाब भाई, मुझे एक बात बताइए, कहीं ना कहीं समाज तो बदनाम ही हो रहा है। आपने देखा तमाम वीडियो है। अभी मैं अपनी आंखों देखी घटना बताता हूँ। सुनिए, शामली में एक नाई होता है, आदमी मसाज कराने जाता है, थूक के मसाज कर देता है। तो बताइए कहाँ तक जाए? तो बदनाम तो फिर पूरी कम्युनिटी हो जाती है। मेरी बात तो बताओ, अभी बहुत सारी एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो उसमें कह रहा था कि ऐसा हो गया, या मंदिर पे बात कर रहा था, वो कौन निकला? तो आप उन लोगों पे जाते क्यों हो? एक आदमी, एक नाई का पूरा समाज हो जाएगा क्या? है? अच्छा जी, जो गलती कर रहा है उसे कानून सजा दे, अगर सजा नहीं दे रहे तो तुम जाके सजा दो। अगर हम बोल जाएं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, यदि कोई कुकृत्य मुसलमान कर रहा है तो सारे मुसलमान को मिलकर के उसकी निंदा करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी धर्म का है। और यदि कोई हिंदू कोई कुकृत्य कर रहा है तो सभी हिंदुओं को करना चाहिए। लेकिन हिंदू तो आ जाएंगे, लेकिन यदि कोई मुसलमान कुकृत्य कर दिया तो अभी मैंने उनसे पूछा कि क्या श्रद्धा कांड लव जिहाद था या प्रेम, तो भाग्य जवाब नहीं देंगे, नहीं कहेंगे वो लव जिहाद था। भाई उससे प्रेम करके उसके 36 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, क्या ऐसा ही है? और देखिए, मैं एक कहना चाहूंगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, कहानी, उपन्यास, फिल्म, पहले बात खत्म करने दीजिए। पूरी कौम को ब्लेम कर देते हैं। ये भाई साहब पूरी कौम को ब्लेम कर देते हैं। ये भाई साहब ये भाई साहब पूरी कौम को ब्लेम करते हैं। देखिए, ऐसा है, उदाहरण है, 1 मिनट, उदाहरण है। त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 रहे, राक्षस, मनुष्य और देवता। और भगवान के लिए तीनों समान। राक्षस को पाताल दे दिया, और मनुष्य को धरती, और देवता को आकाश। लेकिन वही राक्षस जब सोचा नहीं हमको तो तीनों लोग पे चाहिए, तो जो चाहता मैं सब पे कब्जा कर लूं वही घातक होता, उसी से नफरत करनी चाहिए। लेकिन उसी त्रेता में भी बहुत ऐसे राक्षस थे जिनके अंदर इंसानियत थी। समझ रहे मेरी बात को? हिरण्याकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद राक्षस का बेटा था, इंसानियत थी। तो त्रेता में भी राक्षस, मनुष्य और देवता थे। द्वापर में भी मनुष्य और राक्षस देवता थे, और इस कलयुग में भी मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं। समझ रहे हैं ना? पैदा हुआ था त्रेता युग में, पैदा हुआ थे। हम बात कब की करेंगे? अभी की कर रहे हैं ना। तो देवी देवता को बीच में क्यों ला रहे हो यार? सनातन धर्म को नहीं मानते। बंदे ज्यादा पढ़े लिखे ना, पढ़ाई ज्यादा दिमाग पर चढ़ जाती है। धर्म को मानते कि नहीं मानते? किसको? सनातन धर्म को। पॉलिटिक्स में सनातन धर्म क्या करेगा? पॉलिटिक्स नहीं है भाई। पॉलिटिक्स में सनातन धर्म क्यों नहीं धर्म? ये शादी हो रही है, शादी हो रही है, 7 जन्मों के लिए बदलने जा रहे हैं। अनभक्त, हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो, अनभक्त, हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो। महाअंध भक्त जी, त्रेता युग क्या करेगा? महाअंध भक्त जी, ये इतिहास रहा है। अभी राक्षस क्या कर रहा भाई? अभी राक्षस क्या कर रहा भाई? त्रेता युग में क्या कर रहा है भाई? सतयुग में क्या हुआ? मैं भी सब पता क्या हुआ। अभी पॉलिटिक्स में क्या है? त्रेता युग में जाके वोट डालेंगे सारे। त्रेता युग में हम वोट डालेंगे जाके, मुद्दे पे भारत पे हमारा कब्जा हो, जो ये चाह रहे हैं हमारा ही कब्जा हो, वो राक्षस हैं। सॉरी, आपने किसको बोला? राक्षस किसको बोल रहे हैं? रावण जो है सोच रहा था कि तीनों लोग पे हमारा कब्जा हो। आप इस युग में राक्षस किसको कह रहे हो? कुछ राक्षस हैं जो चाह रहे हैं कि भारत पे हमारा ही कब्जा हो। इस राक्षस मतलब कि सारी मोहम्मद कम्युनिटी को ये राक्षस डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जिलो कर रहे हैं सारे पैसे ऐसे बोल रहे हैं यार। बताओ यार, बात करके क्या बोल रहे हैं यार? अभी एक बात बताऊं, एक बात बताओ, किसी की औलाद है, अंधभक्तों का दिल करेगा, किसी को कुछ भी बोल देंगे। बताओ,
ये बात हकीकत भाई है। आप डिबेट करने आते हैं, आप पढ़े लिखे बंदे हो, छोटे बच्चे पूछा जाएगा ना आपका नाम क्या है, एक छोटे बच्चे से पूछा जाएगा ना आपका क्या नाम, वो अपना ही नाम बताएगा, बिना बाप का नाम नहीं बताएगा। ये बहुत गलत नहीं है। यार, ये गलत डिबेट है ये। अरे मुद्देबाजी, अरे मुद्देबाजी। भक्तों की माइंड डाइवर्ट हो चुका है, भक्तों का माइंड डाइवर्ट हो चुका है सब। ठीक है जी, या तो खड़ा खड़ा बोलना इनको अच्छा लगा। वो रख रखा था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप नाम नहीं लोगे ना, लेकिन चोर समझ जाएगा हमारा ही नाम ले रहा है।